तो दोस्तों इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं आईईएक्स के बारे में और आईईएक्स में हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में हमको भारी गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। इसके इम्पैक्ट को हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं, तो बेसिकली इम्पैक्ट एनालिसिस करने वाले हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर कुछ बड़ी अपडेट्स भी हैं, वो भी आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए रिटेल निवेशक हमको क्या करना चाहिए अब आईएक्स में। क्या बाइंग करनी है, होल्ड करना है या फिर सेल कर देना चाहिए, तो क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति होनी चाहिए, विद रैशनल डिस्कशन करेंगे। और मेरा ओपिनियन क्या है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। टेक्निकल चार्ट पे यहाँ पर क्या स्थिति नजर आ रही है, क्या इंडिकेट कर रहा है टेक्निकल चार्ट, वो भी हम समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। सबसे पहले अगर बात की जाए प्राइस की, तो देखिए आज के दिन डेफिनेटली यहाँ पर 1.5% के आसपास की रिकवरी है, लेकिन पिछले 2-4 दिनों में स्टॉक में हमको भारी गिरावट देखने को मिली। लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिले, स्टॉक ऑलमोस्ट 20% तक हमको यहाँ पर करेक्ट होता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आई जिसकी वजह से बिजनेस यहाँ पर इम्पैक्ट होने की पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तो क्या है ये खबर, तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर डायरेक्शन दे दिया है टू इनिशिएट अ मार्केट कपलिंग प्रोसेस। और यहाँ पर जैसी ही अनाउंसमेंट हुई आईएक्स का शेयर क्रैश हो गया। तो अगेन एक और रेगुलेशन यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आई है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पर आया है। और ये बात हमने करी है कि मोनोपोली ज़रूर है, पहले भी हमने यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस किया है कि मोनोपोली ज़रूर है आईएक्स, लेकिन एक रेगुलेटेड मोनोपोली है, ये हमको समझना काफ़ी ज़रूरी है। आईआरसीटीसी के टाइम भी हमने ये बात करी थी और आईएक्स के बारे में भी हमने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था और कॉशियस एडवाइस वहाँ पर उस वीडियो में किया था। तो अगर पुराना रेफरेंस आपके साथ में शेयर करना चाहूँ तो देखिए करीब 1 साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसके बारे में बात करी थी। उसमें भी हमने ये बात करी थी कि क्या आईएक्स में भी आईआरसीटीसी जैसा हाल होगा। तो वहाँ पर हमने इस रेगुलेशन के बारे में बात करी थी, इस गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में बात करी थी। उस टाइम हमने एम्बेड पॉलिसी और मार्केट कपलिंग के बारे में बात करी थी। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा था, उस टाइम हमने जब बोला था कि यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती है, तो डेफ़िनेटली जिन्होंने समझा होगा वो यहाँ पर फ़ायदे में रहा होगा। और हमने पहले भी बात करी थी कि आईएक्स को हमने ऊपरी स्तरों पर बेच दिया था और जिन्होंने नहीं बेचा वो यहाँ पर अभी फँसे हुए होंगे। तो करना क्या है, क्या नहीं, वो हम समझेंगे, लेकिन बिज़नेस को समझना यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज़ ए इन्वेस्टर हमारे लिए क्या सही डिसीज़न होना चाहिए हमारे लिए, क्या नहीं, वो चीज़ समझना ज़रूरी है। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आगे हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है मार्केट कपलिंग, बेसिकली समझते हैं इसको। तो देखिए सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो एक्सचेंजेस पे एक प्राइस यहाँ पर डिसाइड होता है, उसके बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होती है। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो एक्सचेंजेस यहाँ पर डिसाइड करते हैं प्राइस और उसके बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होती है। लेकिन अब मार्केट कपलिंग इंप्लीमेंट होने के बाद होगा क्या, हालांकि इंप्लीमेंट अभी नहीं हुआ है, 1-2-3 साल लग सकते हैं। लेकिन जैसे ही इंप्लीमेंट होगा, होगा क्या कि एक थर्ड पार्टी एंटिटी या फिर कोई गवर्नमेंट एंटिटी यहाँ पर डिसाइड करेगी, एक यूनिफॉर्म प्राइस यहाँ पर अक्रॉस द प्लेटफॉर्म डिसाइड करेगी, उसके बाद उस प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होगी। तो यहाँ पर आईएक्स जो मोनोपोली था उस पर सबसे ज़्यादा स्पॉट ट्रेडिंग अभी होती है। हालांकि एचपीएक्स आने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर मार्केट शेयर वो लूज कर रहा है, लेकिन मार्केट कपलिंग आने के बाद ये जो है मार्केट शेयर काफ़ी तेज़ी से लूज कर सकता है, क्योंकि वॉल्यूम्स यहाँ पर, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स यहाँ पर कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से ईपीएस लॉस भी यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये सारी जो है बेसिकली नेगेटिव्स हैं आईएक्स के लिए और इसी वजह से स्टॉक में हमको इतना ज़बरदस्त क्रैश देखने को मिल रहा है। तो ये सिंपल सा बिल्कुल लेमन टर्म्स मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर होगा क्या आईएक्स के साथ। तो एचपीएक्स यहाँ पर मार्केट शेयर गेन कर सकता है, पीएक्सआईएल यहाँ पर मार्केट शेयर गेन कर सकता है, और आईएक्स बेसिकली जो अभी तक यहाँ पर 100% मोनोपोली लेके बैठा था किसी किसी सेगमेंट में, वो यहाँ पर लूज करता हुआ नजर आ सकता है और इसी वजह से स्टॉक में हमको इतनी भारी करेक्शन देखने को मिली है। तो यहाँ पर अब मेन क्वेश्चन ये है कि करना क्या है। तो देखिए जो ऊपरी स्तरों से फंसे हुए हैं उनको काफ़ी लॉस ऑलरेडी हो रहा होगा, तो वो ऑलरेडी 50-60% के लॉस पे बैठे हुए होंगे। लेकिन जिन्होंने बेच दिया था, यहाँ पर जब हमने बात करी थी तो अच्छी बात है। अगर काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अब बेच के भी कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं है। तो आप होल्ड यहाँ पर कर सकते हैं जो काफ़ी ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए हैं, लेकिन आपको कुछ भी यहाँ पर फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, एवरेजिंग यहाँ पर नहीं करनी है, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पर ये वीक और नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एक ज़बरदस्त इसका डिमांड जोन था और यहाँ पर ये न्यूज़ आने के बाद इस डिमांड जोन के नीचे स्टॉक में भयंकर तरीके से आप देखिए सप्लाई आती हुई देखने को मिले। इतने हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बिकवाली हुई है और ब्रेक डाउन गैप देखिए गैप डाउन यहाँ पर हमको ओपनिंग होते हुए देखने को मिली थी विद हैवी वॉल्यूम, और उसी के नीचे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। की मूविंग एवरेजेस 250 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत और गिरावट यहाँ पर आ सकती है। तो कोई भी फ्रेश बाय नहीं करना है, कोई भी एवरेजिंग यहाँ पर नहीं करनी है, जितना आपके पास है उसको होल्ड करके रखिए। अगर आप शॉर्ट टर्म
ट्रेडर हैं तो मेरे ख्याल से आपने ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिट कर लिया होगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आईएक्स में अगर इन लेवल्स पे आपने बाइंग करी है तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। मेरे पास भी यहाँ पर 1% के आसपास की होल्डिंग है, क्योंकि मैंने इन लेवल्स पे इसको बाय किया है। जब ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो रहा था तब मैंने बाय किया था, हालांकि मुझे थोड़ा लॉस है यहाँ पर, लेकिन मैं होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन कोई फ्रेश बाइंग एंड एवरेजिंग यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो मैं होल्ड क्यों कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पर नज़रिया 3 साल का है। अगर मुझे पहले गेन मिल गया तो उसको बेच के भी निकल सकते हैं, और रेगुलेटेड है ये इंडस्ट्री, क्यों यहाँ पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप हमेशा रहेगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आता। आईआरसीटीसी पे भी मैंने ये बात करी थी, आईएक्स में भी ये बात करी थी। लेकिन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो देखिए, पावर एक्सचेंज जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर मुझे लगता है ग्रो करती हुई नजर आएगी। यहाँ पर पावर कंजम्पशन इंडिया जैसी इकोनॉमी डेमोग्राफी में बढ़ता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पर इंडस्ट्री 15% सीएजीआर से ग्रो हो सकती है, एज पर डिफरेंट रिपोर्ट्स, एज पर डिफरेंट सीनियर एनालिस्ट और जो यहाँ के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि 15% सीएजीआर से इंडस्ट्री ग्रो होती हुई नजर आएगी। तो आईएक्स भी यहाँ पर ग्रो होता हुआ नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर डेफिनेटली मार्केट शेयर लूज करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर लूज करेगा आईएक्स, क्योंकि ये डिफरेंट सेगमेंट्स में लगातार उतर रहा है। इसके पास आईजीएक्स है, ऑप्शनैलिटीज़ हैं, नए प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च कर रहा है। और अगर मान लीजिए 90% से 70% पे भी इसका मार्केट शेयर आ जाता है, तब भी मेरे ख्याल से यहाँ पर काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर रहेगा। तो आईएक्स यहाँ पर एम्बेड लॉन्च होने के बाद वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर सावधान ही रहना, क्योंकि स्टॉक में टेक्निकली भी यहाँ पर वीकनेस नजर आ रही है, स्टॉक गिर सकता है। और अगर एक अपडेट और दिखाऊँ मैं आपको, तो देखिए जो एचपीएक्स यानी कि हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज के जो यहाँ पर लीडर्स हैं, उनका कहना है कि देखिए आईएक्स यहाँ पर मोनोपोली लूज करता हुआ नजर आएगा जैसे ही मार्केट कपलिंग यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो एचपीएक्स जैसी कंपनी जो एक्सचेंजेस हैं, पीएक्सआईएल जैसे एक्सचेंजेस हैं, वो यहाँ पर मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं, और आईएक्स यहाँ पर मार्केट शेयर लूज कर सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर डिस्काउंट होती हुई नज़र आ रही है। तो मेरे ख्याल से जैसा मैंने कहा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ऊपरी स्तरों पे फंसे हुए हैं, बहुत ऊपरी स्तरों पे, तो अब यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। जितना है उतना होल्ड करके रख सकते हैं। मेरे को लगता है स्टॉक जाएगा ऊपर, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी अपने स्टॉप लॉसेस के साथ निकल चुके होंगे, लेकिन जिनको बाय करना है यहाँ पर, तो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्टॉक टेक्निकली यहाँ पर काफ़ी वीक नज़र आ रहा है, डेली चार्ट पे भी वीक है, वीकली चार्ट पे भी देखिए यहाँ पर काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। वीकली चार्ट पे भी की मूविंग एवरेज के नीचे है, 50 डे 200 डे के नीचे है, विद वॉल्यूम यहाँ पर गिरावट है। इस वीक की क्लोजिंग अगर इसी के नीचे रही, 200 के डेमा के ऊपर नहीं हुई, वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं हुई, तो स्टॉक यहाँ पर और सप्लाई दिखा सकता है, तो यहाँ पर स्टॉक में और गिरावट हो सकती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं भी वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई बाइंग नहीं है, कोई एवरेजिंग नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर अगर आपकी एवरेजिंग, यहाँ पर अगर आपने बाई किया था तो आप बेच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस आपने ऑलरेडी लगाए होंगे। लेकिन जो ऊपर इस तरफ फंसे हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करके ही रखिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान में है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ वापस से रिपीट करना चाहूँगा कि आईएक्स कंपनी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी नज़र आती है। लॉन्ग टर्म यहाँ पर इंडस्ट्री टेलविंड्स नज़र आते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान अभी भी पावर एक्सचेंजेस के मामले में बहुत कम पेनिट्रेशन है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर एक्सचेंजेस पे हमको वॉल्यूम बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। आईएक्स यहाँ पर मार्केट शेयर गेन कर सकता है, लेकिन अगेन इनहेरेंट रिस्क है इस इंडस्ट्री में, वो है गवर्नमेंट रेगुलेशंस, यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, रेगुलेशंस जो हमेशा आते रहते हैं, तो वो चीज़ें हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पर एक एक्सचेंज था, अब यहाँ पर 3 एक्सचेंज हो चुके हैं, तो वो चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। चीज़ें स्थिति सुधरेंगी, सुधरती हुई नज़र आएंगी, तो आप यहाँ पर फिर से बाय कर सकते हैं। और एक और अपडेट है यहाँ पर अगर मैं देना चाहूँ आईएक्स में, देखिए अभी हर्ष आनंद जैन ने करीब 52 लाख शेयर्स यहाँ पर बाय किए हैं 9 जून को। हर्ष आनंद जैन कौन है, तो बेसिकली ये जो ड्रीम 11 है उसके को फाउंडर हैं, उन्होंने बाय किया। तो इनके बेसिस पे हमको यहाँ पर डिसीजन नहीं लेना है, मैं जस्ट आपको एक अपडेट दे रहा हूँ कि इन्होंने 52 लाख यहाँ पर शेयर्स बाय किए हैं। लेकिन यहाँ पर जो बेचा गया माल वो बहुत बड़ी तादाद में बेचा गया है, तो इसलिए थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और रह सकता है। टेक्निकली वीक नज़र आ रहा है, फंडामेंटल्स यहाँ पर वीक अभी यहाँ पर बिजनेस यहाँ पर वीक नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्केट कपलिंग इम्प्लीमेंट होगा तो वॉल्यूम लॉस होगा, मार्केट शेयर लॉस होगा, साथ ही साथ ईपीएस लॉस होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो कुछ क्वार्टर्स का वेट एंड वे वॉच करना है हमको, उसके बाद हम फिर से एक बार डिसीजन लेंगे। तो ये है मेरा ओपिनियन, मेरा अपडेट। आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आईएक्स में आप क्या कर रहे हैं, बाइंग है या नहीं है, कमेंट करके अपना थॉट प्रोसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमको भी एक यहाँ पर आइडिया लगे। तो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर,